हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपका थर्ड क्लास का ईवीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। ये आपका मिड टर्म के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो ये पेपर आपका लास्ट ईयर का पेपर है 2024 से 25 का ईवीएस का पेपर। इससे पहले हम इसका हिंदी, इंग्लिश और जो भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का और सभी क्लासेस का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आप जाके वो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे क्लास थर्ड का ईवीएस का पेपर सॉल्व। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको उन्हें सोल्व करना है, कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको सोल्व नहीं करने होते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कैसे आपको आंसर करना है उनको। ठीक है, तो ये पेपर आपका मैक्सिमम मार्क्स है इसकी 50 यानी 50 नंबर का आपका ये पेपर है। टाइम है आपका 2 आवर्स, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा इस पेपर को करने के लिए। ये मिड टर्म के एग्जाम है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं वो सारे आपको करने हैं। नेक्स्ट है मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। जो प्रश्न जितने नंबर का है उसके अंक उसके सामने ही आपको लिखे मिलेंगे। तो चलिए आपका पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके ही बेस पे आपसे नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आपको आंसर करना है। तो इस पैसेज को पढ़ते हैं। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली। ऑन हर बर्थडे पूनम वेंट टू अ जू विद हर पेरेंट्स। तो अपने बर्थडे पे पूनम एक गर्ल है जो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाती है, जू जाती है घूमने। शी शो मैनी एनिमल्स देयर एंड द जिराफ वॉज द टॉलेस्ट अमंगेस्ट दैम ऑल। उसने वहाँ पे बहुत सारे जानवर देखे और उन सभी जानवरों में से जिराफ सबसे लंबा था, टॉलेस्ट था। देयर वर मंकीज, वहाँ पे मंकी थे, बंदर थे, पैरट्स थे यानी तोते, एंड क्रोज ऑन ट्री, और कौवे थे कहाँ पे, पेड़ पर। शी ऑल्सो मेट हर फ्रेंड रुचि देयर। उसे वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड रुचि भी मिली। दे बोथ इंजॉयड वॉचिंग फ्रॉक्स एंड डक्स नियर द पॉन्ड। वहाँ पे उन्होंने इंजॉय किया, किसको देखा, फ्रॉक्स भी देखे और डक देखे, कहाँ पे, पॉन्ड के तालाब के पास में। ठीक है, ये आपके जो बुक है ईवीएस की उसी में से एक चैप्टर में से ये इतना बड़ा पैराग्राफ लिया हुआ है, पूनम स्टे आउट, ये चैप्टर का नाम है। नाउ चूज द करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज। नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वेयर डिड पूनम गो ऑन हर बर्थडे। तो पूनम अपने बर्थडे पे कहाँ घूमने गई थी, क्या वो पार्क में गई थी, नहीं। मार्केट भी नहीं गई थी, मॉल में भी नहीं गई थी। पूनम अपने बर्थडे पे जू में घूमने गई थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है द टॉलेस्ट एनिमल्स इन द जू वॉज। तो सबसे टॉलेस्ट एनिमल कौन सा था जू में, वो था जिराफ। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स इन इज ऑफ ग्रीन कलर एंड हैज ए रेड बीक। बीक होती है चोंच। तो वो कौन सा बर्ड है जो पूरा तो ग्रीन कलर का है लेकिन उसकी जो चोंच है वो कैसी है, रेड कलर की। तो ये है आपका पैरट। पिकॉक भी नहीं है, क्रो भी नहीं है, पिजन भी नहीं है, पैरट है, तोता। क्वेश्चन 4 है whom did पूनम met। तो पूनम को वहां पे कौन मिला, उसकी एक फ्रेंड मिली जिसका नाम क्या था, रुचि। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज देयर नियर द पॉन्ड। पॉन्ड के पास कौन से एनिमल्स उसे देखने को मिले, तो फ्रॉग मिला था। डक भी मिली थी लेकिन ऑप्शन में डक नहीं दी हुई, तो आप फ्रॉग पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन आपको 5 × 2 यानी कि 10। तो आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कि 5 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, 10 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी ट्री दैट गिव अस फ्रूट। उस ट्री का, उस पेड़ का नाम लिखना है जिससे आपको फल मिलते हैं। मैंगो ट्री लिख दिया, बनाना ट्री। आप अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है माई वर्क इज टू वॉश एंड आयरन क्लोथ्स ऑफ पीपल। हु एम आई। तो मेरा काम है लोगों के कपड़े धोना और उसे आयरन करना यानी प्रेस करना। तो मैं कौन हूँ, मैं हूँ लॉन्ड्री मैन, जिसे धोबी कहते हैं हिंदी में। थर्ड है विच लैंग्वेज इज यूज बाई पीपल हु कैन नॉट स्पीक। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसे लोग यूज करते हैं लेकिन उसमें बोलते नहीं है, स्पीक नहीं करते, वो है आपकी साइन लैंग्वेज, संकेत वाली भाषा। फोर्थ है नेम एनी बर्ड दैट यू हैव सीन इन वाटर। ऐसी बर्ड का नाम लिखना है जो आपने पानी में देखी है। तो ये है डक। डक एक बर्ड है, ठीक है, कहाँ रहती है, पानी में। फिफ्थ क्वेश्चन है विच कुकिंग मेथड इज यूज टू मेक अ ढोकला।
तो ढोकला जब बनाया जाता है वो कौन सी कुकिंग मेथड से बनाया जाता है, किस विधि से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है स्टीमिंग से, भाप द्वारा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब ये नीचे आपको मैच करने हैं जो जिसके अकॉर्डिंग है। जैसे फर्स्ट पे आपको कोकोनट दिया हुआ है तो कोकोनट मैच होगा ग्रोज ऑन टोल ट्री। टोल यानी कि लंबे ट्री, तो ये कहाँ पे उगता है? लंबे ट्री पे लगता है। सेकंड है चपाती, ये होगा आपका ए से मैच। इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट। व्हीट यानी कि गेहूं, ये किससे बनती है? गेहूं से बनती है चपाती। डोसा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस, ये चावल से बनता है। फोर्थ है जैगरी यानी कि गुड़। टेस्ट स्वीट, कैसा होता है टेस्ट में? स्वीट यानी मीठा होता है। फिश इज अ नॉन वेजिटेरियन डिश फूड, तो एक नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं ना वो कौन क्या खाते हैं? इस तरीके फिश खाते हैं, फ्लैशेज या मीट खाते हैं। ओके। नेक्स्ट है और। अब देखो यहाँ पे जो और लिखा है ना, इसका मतलब है इस ऊपर वाले क्वेश्चन में से और यहाँ जो नीचे क्वेश्चन है इसमें से, दोनों में से आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है। अगर आप दोनों भी करते हैं तो भी आपको एक ही के ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सेकंड आपका कट कर दिया जाएगा। तो इसलिए जहाँ पे और लिखा है तो आप देख लेना, या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे या नीचे वाला। ओके। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। अब नीचे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। कुछ हिंट्स आपको यहाँ पे दी हुई है, जैसे स्नेक्स है, स्नेक्स यानी सांप, खीर, पूड़ी, गुरुद्वारा, टोपियोका। टोपियोका क्या है? एक डिश है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टर्स में। अब नीचे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, वहाँ पे इसको फिल करना है। सबसे पहले है डैश हैज ए स्वीट टेस्ट, ऐसी चीज जो टेस्ट में कैसी स्वीट यानी मीठी है, तो यहाँ पे हम लिख दें खीर। लंगर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन गुरुद्वारा। अगर आप कभी गुरुद्वारा गए हैं या आपने सुना है वहाँ पे लंगर चलते हैं। लंगर क्या होता है कि वहाँ पे जो खाना है हर समय बनता है, चाहे वो कुछ भी बन रहा हो, दाल बन रहे हो, छोले बन रहे हो, चावल जैसे भी है वो बनता है वहाँ पे खाना, उसे क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। वो सभी को मिलता है। ठीक है। थर्ड है लिंग हु फैन इज डिश मेड ऑफ। अब ये जो डिश है लिंग हु फैन, ये किससे बनती है? स्नेक्स से बनती है। फोर्थ है वी प्रिपेयर पूरी बाय फ्राइंग। पूरी किससे बनती है? फ्राई करके, तेल में जब फ्राई करी जाती है ना तब पूरी बनती है। फिफ्थ है बॉइल्ड टैपियोका इज इटन विद ए कोकोनट करी। किसके साथ खाया जाता है? कोकोनट करी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे आपको लगाना है यस और नो। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बुक में से लिए गए हैं। आपने जो चैप्टर्स पढ़ा होगा ना ईवीएस की बुक में, उन चैप्टर्स में जो पीछे क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं वहां से आपके लिए क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें आपको पढ़ के बताना कौन सी चीज यस है कौन सी नो है। तो ये आप खुद करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं आपके एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन आए, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो आपके चैप्टर्स जितने भी आने हैं उनमें पीछे जितने भी ट्रू फॉल्स हैं, येस या नो वाले क्वेश्चन है, आप सबको रिवाइज कर लेना, कुछ भी आ सकते हैं पेपर में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट एनी 2 यूज ऑफ वाटर इन योर फैमिली। पानी के 2 ऐसे काम लिखने जो आपकी फैमिली में किए जाते हैं, सिर्फ 2 ही लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा है बाथिंग यानी नहाना, वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोना, और भी बहुत सारे काम होते हैं, बर्तन धोना, हाउस क्लीनिंग, ठीक है, प्लांट्स को वाटर देना, इस तरीके के बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ सिर्फ 2 ही लिखने हैं, आप अपनी मर्जी से कोई से भी लिख सकते हैं। यहाँ 2 क्या से लिखना है, यानी एक है 2 मार्क्स का, ये भी 2 मार्क्स का, तो एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, नेम एनी 2 बर्ड्स विच ईट एनिमल्स। ऐसी बर्ड का नाम लिखना है जो एनिमल्स को खाती हो। तो एक है ईगल, एक है ऑल। ये किसको खाते हैं? ये एनिमल्स को खाते हैं। 7th क्वेश्चन है नेम एनी 3 मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। 3 ऐसी विधियां लिखनी है जिससे आप खाना बनाते हैं। तो एक तो हम बनाते हैं स्टीमिंग से, भाप द्वारा, बॉइलिंग उबाल कर बनाते हैं, फ्राइंग यानी तल कर बनाते हैं। ओके, ये 6 नंबर का था, 2 नंबर का था, 2 का ये, 2 नंबर का ये 4 और 2 का ये 6। और अभी देखो यहाँ पे और लिखा है, यानी कि इस ऊपर वाले क्वेश्चन में से और इस नीचे वाले में से आपको एक ही करना है, दोनों नहीं करने, सिर्फ एक ही करना है। नेम एनी 3 फ्यूल्स दैट आर यूज्ड टू कुक फूड। 3 ऐसे फ्यूल का नाम लिखना है, 3 ईंधन का नाम लिखना है जो खाना बनाने में यूज किया जाता है। बायोगैस यूज की जाती है, कोयल यानी कोयला यूज किया जाता है, वुड लकड़ी पर भी खाना बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेम ऑफ। अब आपको नेम बताने हैं। जैसे फर्स्ट इसमें है अ लीफ दैट वी कैन ईट। ऐसी लीफ, ऐसी पत्ती का नाम बताना है जिसको हम खाते हैं। तो मैंने यहाँ स्पिनच लिखा है, यानी कि पालक। पालक की जो पत्तियां होती है ना पूरी,
तो उसे हम खाते हैं। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन 2 मार्क्स के यानी 6 नंबर का ये है। सेकेंड है इसमें येलो फ्लावर, ऐसा फूल, पीले रंग का फूल कौन सा है, ये सनफ्लावर। थर्ड है अ ट्री विद ए रेड फ्रूट, ऐसा ट्री जिसपे रेड कलर के फ्रूट उगते हो, तो मैंने यहाँ लिखा है एप्पल ट्री। अब सनफ्लावर में, येलो फ्लावर में अब जरूरी नहीं आपको सनफ्लावर ही लिखना है, येलो रोज भी होता है, तो आपकी मर्जी है, आप जिसका भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे और लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, तो इसमें से ट्री वाले में से और इस नीचे वाले क्वेश्चन में से आपको एक ही करना है। सेकंड भी देख लेते हैं हम। राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, तो प्लांट के यानी पौधे के 3 पार्ट लिखने हैं आपको। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा लीफ यानी कि पत्ती, रूट्स यानी कि जड़, स्टेम यानी तना, कोई से भी 3 नाम लिखने हैं आपको पौधे के। तो इसके साथ ही आपका ये वाला जो पेपर है ईवीएस का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई भी डाउट है आप तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है ये पेपर आपका 2 घंटे का है और 50 मार्क्स का पेपर है। आप अपने सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं बुक के पीछे तो वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।